नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके YouTube चैनल पाइनस एकेडमी जयपुर में सभी का स्वागत है। तो टुडे वी आर गोइंग टॉपिक स्टार्ट, जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। तो पहले कमेंट कीजिएगा, पहले वॉइस क्लियर है कि सभी ध्यान दीजिएगा, वॉइस क्लियर है क्या? पहले सभी कमेंट कीजिएगा वॉइस क्लियर क्या। मैं 2 मिनट वेट करूंगा सभी का। पहले तो वॉइस क्लियर आ रही है क्या? मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूं सभी, इतने में सभी लाइव जुड़ जाएंगे। तो अपना जो आज टॉपिक है जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, उसके बारे में अपन आज एक बेसिकली कहानी के रूप में अपन आज क्वेश्चन भी करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा। मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूं, पहले तो लाइव जुड़ जाना। 2 मिनट वेट। तो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। इतने में सभी को मेरा नमस्कार, राम राम जी। और जो भी आपको अच्छा लगे, तो अपन आज टॉपिक मैं दोबारा बोल रहा हूँ जिसका नाम है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आईआईटी जेई की बात करूँ, नीट की बात करूँ, एम्स की बात करूँ, और मैं आईआईटी जैम जेई की बात करूँ, एडवांस या मेंस की, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं। और बीएससी की बात करो, ऑनर्स की फर्स्ट ईयर के अंदर यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं आपको। इसकी राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कार्बन फ्री रेडिकल, यहाँ पे इसमें क्वेश्चन आते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स किसके ऊपर? कार्बन फ्री रेडिकल के ऊपर। तो जरा ध्यान दीजिएगा। अपन आज टॉपिक बेसिकली स्टार्ट कर चुके हैं, कार्बन फ्री रेडिकल। इसके अंदर अपन बेसिकली, मैं इसको रिकॉल कर लेता हूँ लेक्चर को, इतनी देर में सभी लाइव जुड़ जाएंगे। तो अब मैं बात करूं तो मैंने क्या क्या करा दिया अभी तक। मैंने कराया कार्बन फ्री रेडिकल का बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर मैंने क्या बताया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, फिर मैंने क्या बताया, स्टेबिलिटी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। कल अपन डिस्कस करेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन फ्री रेडिकल, उसकी मैं कहानी आपको कल बताऊंगा। तो जितने भी हैं, पहले इसके अंदर जितने भी लाइव जुड़ने वाले हैं, 5 या 10 मिनट अपन शुरू से लेके, मैं बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने अभी तक क्या बताया, बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने अभी आपको बता चुका हूं कि मैंने क्या कराया। बेसिक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है कौन? कार्बन फ्री रेडिकल। 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और इसके पास ये क्या होता है, वो इसके लिए क्या, एक यहाँ पे जुड़ चुके हैं वो इसके लिए क्या, कमेंट कीजिएगा भाई एक बार, वो इसके लिए है क्या? कमेंट करो प्लीज। जितने भी जुड़ रहे हैं कमेंट कीजिएगा एक बार कमेंट शो किया जाए। शो करना एक बार, कमेंट शो करो एक बार, वो इसके लिए है क्या? फिर अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 2 जुड़ चुके हैं, जितने भी जुड़ेंगे मैं आपको बता देता हूं। 3 भी जुड़ चुके हैं यहाँ पे। पहले बताओ, कमेंट करो, वॉइस क्लियर है क्या? कमेंट कीजिए, पहले तो कमेंट करो। अपन स्टार्ट करते हैं आज टॉपिक। मैं स्टार्ट करने वाला हूं बेसिकली, जिसका नाम है कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। तो वॉइस क्लियर है क्या? दोबारा बोल रहा हूं मैं, वॉइस क्लियर है क्या? वॉइस क्लियर आ रहा होगी, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कीजिएगा। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। इसकी बेसिकली होने वाली क्या है कहानी। तो जितने भी हैं, आवाज बिल्कुल साफ आ रही होगी आपको, मैं बिल्कुल सही ढंग से आ रही होगी मेरे हिसाब से। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, इसकी मैं आपको बेसिकली कहानी बताने वाला हूं। जितने भी लाइव जुड़ रहे हैं कमेंट कीजिएगा। पहले आप सभी को मेरा गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एज यू नाउ टुडे स्टार्ट विल बी टॉपिक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। इसकी मैं आपको कहानी बताऊंगा। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, मेनली इसकी मैं आपको कहानी बताऊंगा। इसके अंदर क्या बताया मैंने, कार्बन फ्री रेडिकल होता है। मेरे पास सेंट्रल एटम कार्बन है, यहाँ पे एल्केन लेते हैं, सैचुरेटेड एल्केन। और यहाँ पे मेरे यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे फ्री रेडिकल है। तो क्या है ये? 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। कौन बेटा? कार्बन फ्री रेडिकल। अब ये क्या होता है, मैंने बताया था कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कौन बेटा? जो एक कार्बन फ्री रेडिकल, क्योंकि इसके पास 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इट इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। तो इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आएंगे। क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। कौन कौन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के अंदर अपन बेसिकली कौन कौन से लेंगे, यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन से होंगे। बेसिकली यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आर आएगा, रेजोनेंस आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन, और बेटा लास्ट में आता है यहाँ पे प्लस आई। तो ये सारे क्या करते हैं? स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इनको ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये क्या करते हैं? इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। यानी कार्बन CFR की क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन CFR कार्बन फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। ये क्या करते हैं? स्टेबिलिटी को करते हैं बेटा, ये इंक्रीज करते हैं। कौन करते हैं? कार्बन फ्री रेडिकल। ये थी बेसिकली, इतनी आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो ये कार्बन फ्री रेडिकल की बेसिकली ये कहानी होती है। तो क्या करते हैं, मैं दोबारा बताऊं, ये क्या होता है? 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। कौन? सैचुरेटेड एल्कीन। ये कार्बन फ्री रेडिकल दिख रहा है यहाँ पे, चमक रहा है आपके दिमाग में। तो 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है बेटा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं कौन कौन से? प्लस आर, प्लस एच, प्लस आई। एज जस्ट लाइक दैट कार्बोकैटाइन में मैंने क्या बताया? ये होते हैं प्लस आर, प्लस एच और प्लस आई। इसको बोलते हैं इंडक्टिव, इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। ये सारे क्या करते हैं बेटा? CFR यानी कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं बेटा? इंक्रीज करते हैं। तो ये आपको फंडा ध्यान रखना। एक फैक्टर और काम करता है यहाँ पे, एक साइज फैक्टर काम करता है। पहले वाला फैक्टर है कौन सा वाला है? पहले वाला। दूसरा फैक्टर क्या है यहाँ पे साइज प्रोपोर्शनल। साइज किसके प्रोपोर्शनल होती है? स्टेबिलिटी की। क्या होती है बेटा? स्टेबिलिटी की होती है। क्या होती है? स्टेबल यानी स्थायित्व क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। जिसकी साइज बढ़ेगी उसकी मोर स्टेबिलिटी होगी। क्या होगी उसमें? मोर स्टेबिलिटी। इतना आपके समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो क्या करेंगे बेटा? जिसकी साइज ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो मैं इसकी कहानी बता रहा हूं। तो बेसिकली किसकी स्टेबिलिटी हो? कार्बन फ्री रेडिकल। ये मेरी इसके अंदर कहानी चल रही है। तो मैंने अभी तक कहानी के अंदर क्या बताया? बेसिकली यहाँ पे 2 फैक्टर काम करते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और एक साइज प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा। पहले तो इसका क्वेश्चन करा देता हूं यहाँ पे। किसका? साइज इन प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे ध्यान रखने का, पहले किसकी ज्यादा हो यहाँ पे बताना कौन सा ज्यादा। H रेडिकल है मेरे पास, यहाँ पे F रेडिकल है, यहाँ पे Cl, सॉरी यहाँ पे ये एरो नहीं आएगा, बाद में करेंगे। Cl रेडिकल है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन रेडिकल है, क्लोरीन रेडिकल है, और यहाँ पे आयोडीन रेडिकल है। अब बताना है मुझे आपको, मैं क्वेश्चन दिया है। मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया है बेटा? मैंने क्वेश्चन दिया है H रेडिकल है यहाँ पे F रेडिकल है, यहाँ पे Cl रेडिकल है, यहाँ पे ब्रोमीन रेडिकल है, और यहाँ पे I रेडिकल है, इन आयोडीन रेडिकल। अब बेटा आपको बताना है कि यहाँ पे मोर स्टेबल कौन सा कार्बन फ्री रेडिकल होगा। तो क्योंकि आयोडीन की साइज बड़ी होती है, तो मैंने यहां पे बताया ना आपको भी, साइज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यानी इसकी साइज बड़ी है। किसकी बेटा? आयोडीन की साइज बड़ी है, तो ये क्या होगा? ये मोर स्टेबल होगा। तो इसको ऐसे आएगा बेटा, एरो कैसे आएगा? ऐसे आएगा, ये है स्टेबिलिटी का, ऐसे रहेगा इसके अंदर। तो ये मेरा क्वेश्चन था। तो सबसे अधिक मोर स्टेबल कौन होगा बेटा? आयोडीन होगा, फिर ब्रोमीन रेडिकल होगा, फिर Cl रेडिकल होगा, फिर F रेडिकल होगा, फिर H रेडिकल होगा। ये आपको मैंने बेसिकली कहानी बताई। तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है कौन? कार्बन फ्री रेडिकल। ये क्या करता है? यहाँ पे क्या करता है ये बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। क्योंकि प्लस आर होता है यहाँ पे, प्लस एच और प्लस आई। तो ये मेरी बेसिकली ये कहानी चल रही है। तो ये पूरा आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक क्वेश्चन में मैंने कराया किसके ऊपर? साइज प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। तो ये था मेरा इसकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं इस कमेंट के क्या प्रॉब्लम आपको, मैं उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से रूबरू आपको कराऊंगा। तो ये मेरा सारा खेल इसका ही है, किसका? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल का। अब देखते हैं बेटा, अब बेसिकली अपने को करना क्या है, जरा ध्यान दीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये अपना कार्बन फ्री रेडिकल का ऐसे
का मैंने स्टेबिलिटी को इस तरह से आपको समझाया जैसे मुझे आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा। इसको ऐसे ही स्टेबिलिटी को अपने को करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। अपन एक क्वेश्चन करते हैं, अब ध्यान रखना है यहाँ पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन करा देता हूं आपको, यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर देता हूं एक बार। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपका, शुरू का क्वेश्चन आप बताना जी। एक क्वेश्चन हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आप बताना, बिल्कुल इजी है, 11th क्लास का ही है लगभग, IIT JEE का। यहाँ पे देखना क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मुझे बताना आप। यहाँ पे मेरे पास बेसिकली मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले तो। यहाँ पे बेंजाइल है मेरे पास, बेंजाइल, और मेरे पास है एलाइल, एलाइलिक, और लास्ट में मेरे पास एल्किल, एल्किल। एल्किल के अंदर कौन कौन से आएंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर बेटा क्या आएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये तो सभी को पता है किसका होता है, यहाँ पे किसका ज्यादा होता है, 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। इसको मैं बेसिकली अभी इसको डिफाइन करूंगा, इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। कल मैंने स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल बताया, उसके अंदर आपको मैंने इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से मैंने डिस्कस किया था। अगर आपने प्रीवियस ईयर लेक्चर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किया, प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा है, तो वो आप देखिएगा, क्योंकि कल मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था कार्बन फ्री रेडिकल का। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बताया था इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं, CFR कार्बन फ्री रेडिकल कितने प्रकार के होते हैं बेसिकली। तो ये मेरे पास बेंजाइल है, एलाइलिक और एल्काइल। तो सबसे अधिक किसका होगा, यहाँ पे किसका होगा, बेंजाइल का, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होता है, फिर एलाइलिक होगा, फिर किसका होगा, एल्काइल। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये रहेगा क्वेश्चन का। क्यों होता है ध्यान रखिएगा, क्यों हुआ ये स्टेबिलिटी का, क्यों, वाई दिस रीजन, क्या रीजन है कि बेंजाइल का ज्यादा रहा, फिर किसका रहा, एलाइलिक का, फिर किसका रहा, एल्काइल का। इसका रीजन अपन अब आपको मैं देने वाला हूं, आप कमेंट कीजिएगा आपको आता है तो। यहां पे देखिएगा बेटा, ये दोनों में क्या होता है, यहां पे दोनों में क्या होता है, यहां पे रेजोनेंस वर्क करता है। यहां पे ध्यान रखिएगा, रेजोनेंस यानी अनुनाद वर्क करता है, रेजोनेंस वर्क करता है, रेजोनेंस यहां पे लिख देता हूं, रेजोनेंस वर्क करता है, वर्क करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। क्या आप क्या ध्यान रखोगे इसमें, क्या इसका जवाब क्या है, इस आंसर का जवाब क्या रहेगा बेटा, ये ध्यान रखिए, ये दोनों है ना बेंजाइन और एलाइलिक। यहाँ पे क्या फैक्टर काम करता है, यहाँ पे रेजोनेंस फैक्टर वर्क करता है, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। अब मैं इसके अंदर बात कर लेता हूं, इस क्वेश्चन के अंदर 3 डिग्री पहले क्यों आया, फिर 2 डिग्री क्यों आया, फिर 1 डिग्री क्यों आया। अब मैं इसके एक क्वेश्चन लिख देता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन आप बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, बहुत बेसिक बात है, बेसिक ज्ञान है इसका, इस क्वेश्चन का आप जरा ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले, CH3 CH2, यहाँ पे रेडिकल ऐसे कैसे बेटा, और क्या है बेटा, CH3 CH और CH3, यहाँ पे रेडिकल और यहाँ पे भी रेडिकल है, और एक और लिख देता हूं लास्ट में यहाँ पे, सर साइज वर्क करता है, सर साइज भी वर्क करता है, हाँ जी केशव जी साइज भी वर्क करता है, वो मैंने आपको पहले बता दिया हूं। केशव जी वेरी गुड जी। अब बात करते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पे है मेरे पास CH3 CH3, और यहां पे बेटा क्या है, CH3, और यहां पे क्या लगा दिया मैंने, ये देखो यहाँ पे रेडिकल लगा दिया, यहाँ पे रेडिकल। अब बताना मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा इस रेडिकल के अंदर। मेरे पास है CH3 CH2 रेडिकल, फिर मेरे पास क्या है CH3 CH CH3 रेडिकल, फिर मेरे पास है CH3 CH3 CH3। ये लेक्चर IIT JEM के लिए इंपॉर्टेंट है 2021, और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर केमिस्ट्री 2021 में वैकेंसी आएगी, जरूर ध्यान रखिए। 2020 में कोई वैकेंसी नहीं आएगी, सरकार ने सारे स्टूडेंट्स को भ्रम उत्पन्न कर रखा है, ध्यान रख दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा बेटा, यहाँ पे CH3 CH2 रेडिकल है, यहाँ पे CH3 CH CH3, और यहाँ पे क्या है, ये क्या है बताओ बेटा, यहाँ पे ये तो 1 डिग्री CFR है, 1 डिग्री CFR है, ये बताओ बेटा 2 डिग्री CFR है, यहाँ पे 2 डिग्री CFR, और ये क्या है बेटा, यहाँ पे 3 डिग्री CFR। CFR का मतलब है यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल। कौन कौन से बेटा, एक तो CH3 है, तो ये क्या प्राइमरी
CFR यानी प्राथमिक मुक्त मूलक है। दूसरा क्या है, द्वितीयक मुक्त मूलक, जिसको हिंदी में बोलते हैं ट्रसरी यानी तृतीयक मुक्त मूलक। आपको इतना बेसिकली समझ में आ गया हो। अब मुझे बताना इसमें मोर स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका रहेगा इस कार्बन फ्री रेडिकल में, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। वेरी गुड जी, क्यों रहेगा बेटा बताना जी, केशव सर जी बताना, आप जितने भी देख रहे हैं वॉइस क्लियर है क्या, सही आ रहा है, बिल्कुल साफ आवाज आ रही होगी मेरे हिसाब से, कोई टेक्निकल इश्यू नहीं है। ये 1 डिग्री CFR, ये 2 डिग्री CFR और 3 डिग्री CFR। तो सही बताया केशव सर ने। यहाँ पे क्या आएगा, 3 डिग्री क्यों रहेगा, यहाँ पे अपन अल्फा H कैलकुलेट कर देंगे। क्या करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस आई भी लग रहा है, इसमें प्लस आई यहाँ पे भी लग रहा है, इलेक्ट्रो रिलीजिंग ग्रुप है कौन, CH3। यहाँ पे क्या है CH3 यहाँ पे, और ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, और यहाँ पे क्या है, ये भी CH3 है, और ये भी CH3 है, और यहां पे क्या है, ये CH3 जुड़ा हुआ है। ओके जी, थैंक यू जी, वो इस क्लियर है। यहां पे देखिएगा बेटा CH3 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 और CH3। अब बताओ यहां पे क्या है, इसमें कितने, इसको 0 पोजीशन मान लेंगे बेटा, इसको क्या मानेंगे अपन 0 पोजीशन, क्या मानेंगे बेटा, इसको मानेंगे अपन 0 पोजीशन, इसको क्या मानेंगे 0 पोजीशन, इसको क्या मानेंगे बेटा 0 पोजीशन। 0 पोजीशन मानेंगे तो इसके पास वाला क्या हो अल्फा H, इसमें अल्फा H कितने हैं बताओ रे, अल्फा H डायरेक्ट कैलकुलेट, इसमें कितने अल्फा H है 3 है बेटा, यहाँ पे 3 अल्फा H है, ये वाला हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं 3, तो यहाँ पे कितने अल्फा H है 3 अल्फा H है। अब यहाँ पे बताओ, इसको मालूम है 0 पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे दो डिग्री, यहाँ पे कार्बन इधर जुड़ा हो, कार्बन इधर जुड़ा हो, यहाँ पे क्या इसको 0 पोजीशन मानेंगे, इसको क्या मानेंगे CH को 0 पोजीशन। तो अल्फा H कितने आएंगे 6 आएंगे बेटा, कितने आएंगे 6 आएंगे। कैसे आएंगे 6 से अल्फा H आएंगे बेटा, कैसे आएंगे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अल्फा H कैलकुलेट। यहाँ पे IIT JEM में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से ध्यान 2021 में आएगा क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान रखना जी। रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन का क्वेश्चन आता है IIT JEM में, यहाँ पे CH3 तो यहाँ पे कितने अल्फा H है दोनों बताओ बेटा, यहाँ पे कितने अल्फा है 3, तो ये हो गए इसके 3 और ये क्या हो गए 3, इसके कितने अल्फा H हो गए भाई, कितने अल्फा H हो गए भाई जी, यहाँ पे अल्फा H कितने हो गए 3 और 3 6, कितने अल्फा H चाहिए अल्फा H हो गए बेटा 6, कितने अल्फा हो चाहिए 6 अल्फा H। सर क्या इनमें भी वर्क कर रहा है क्या, सर क्या इनमें भी वर्क कर रहा है प्लस आई, हाँ जी बिल्कुल कर रहा है वर्क आई, यहाँ पे प्लस आई वर्क कर रहा है बेटा, यहाँ पे प्लस आई वर्क कर रहा है और यहाँ पे प्लस आई वर्क कर रहा है। तो अपन अल्फा H कैलकुलेट कर, अल्फा H कैलकुलेट कर लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्फा H कितने आ गए 6 आ गए, यहाँ पे 3 3 6 3 3 9, कितने अल्फा H आ गए। फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चनों में आपको फंसाता है कोई भी एग्जामिनर। 3 3 6 3 3 9, कितने अल्फा H हो गए बेटा 3, तो इसके अल्फा H 3 इसके और 3 इसके, कितने अल्फा H हो गए बेटा अल्फा H हो गए बेटा 9, कितने हो गए 9। कैलकुलेट करो दोबारा, जरा ध्यान दीजिएगा, दोबारा मैं इसको आपको समझा रहा हूं। 3 तो इसके 3 इसके और 3 इसके, 3 3 6 और 3 3 9, कितने अल्फा H हो गए भाई, कितने अल्फा H हो गए 9 अल्फा। सबसे अधिक अल्फा H कहां पे उपस्थित है, प्रेजेंट है 9 नहीं इस वाले 3 डिग्री, क्योंकि ये मोर यहाँ पे अल्फा H सबसे अधिक, तो ये क्या होगा मोर स्टेबल होगा, फिर क्या है ये वाला होगा 2 डिग्री होगा, फिर क्या होगा 1 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे अल्फा H कितने 3 है, यहाँ पे अल्फा H क्या है 6 और यहाँ पे अल्फा H क्या है 9। अल्फा H कैलकुलेट करना आपको मैं सिखाऊंगा जब मैं GOC सेकंड स्टार्ट करूंगा। GOC सेकंड में आपको बताऊं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां पे मैं दोबारा कराऊंगा सारा, इंडक्टिव इफेक्ट दोबारा कराऊंगा, इंडक्टिव इफेक्ट दोबारा भी कराऊंगा, रेजोनेंस भी कराऊंगा, हाइप्रो कॉन्जुगेशन भी कराऊंगा, और मैं आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी कराऊंगा दोबारा। GOC सेकंड का मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला, जब मैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट समाप्त कर दूंगा उसके बाद में सारा खेल मैं सारा आपको समझाने वाला हूं, सारी GOC सेकंड यानी मेरा कार्बो। इसके बाद में कल मेरा लेक्चर आएगा रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन फ्री रेडिकल, उसके बाद में आप ध्यान दीजिएगा, उसके बाद में कार्बिन आएगी, उसके बाद नाइट्रिन और बेंजाइन। ये थे मेरे क्रियाशील मध्यवर्ती रिएक्टिव इंटरमीडिएट की सीरीज। तो ये था मेरा सारा खेल, और मैं GOC सेकंड की सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसके अंदर मैं लाइव क्लास लूंगा आपको, जो फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आ चुके हैं केमिस्ट्री के और IIT JEM में वो भी क्वेश्चन अपन डिस्कस करते जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि अपन केमिस्ट्री आपसे मैं सीखता रहता हूं, सभी से मैं स्टूडेंट्स से भी सीखता हूं। तो ठीक है, ये पूरा आपको समझ में आ गया बिल्कुल अच्छा आज तरीके से। अगर आपको समझ में आए तो 1-2 बार वीडियो दोबारा देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा इसके अंदर क्या फैक्टर वर्क कर रहे हैं। तो ये थे मेरे आज के क्वेश्चन, और ये मैंने दो तीन क्वेश्चन कराए आपको, और ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और ये थर्ड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आप करना मैं आपको दे रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए कौन करेगा क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिएगा एक बार, तो
क्वेश्चन को पहले कौन करेगा? अब बताना मुझे पहले कमेंट करके। क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। यस सर, इंक्रीज सर, हाँ जी बिल्कुल इंक्रीज होता है जी। अब देखिएगा बेटा, एक बार कमेंट कर रहे हैं केशव सर वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे इंक्रीज कैसे करा रहे हैं बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा स्टेबिलिटी का। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर मान लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन करना जरूरी है। यहाँ पे देखिएगा C6H5 और यहाँ पे बेटा मेरे पास, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं, क्वेश्चन मैं आपको देख के करा लेता हूं एक बार, क्वेश्चन मैं देख लेता हूं एक बार। यहाँ पे 3 या रेडिकल है। अब देखिएगा बेटा, यहाँ पे ये क्वेश्चन है CH3, यहाँ पे है CH3 नहीं है, C6H5 CH2 रेडिकल है बेटा। और इधर ध्यान दीजिएगा, लास्ट का मैंने क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, यहाँ पे है मेरे पास C6H5 और यहाँ पे है, यहाँ पे 3 लगा लेना सभी, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा यहाँ पे है CH3 रेडिकल। मैं क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, CH2 रेडिकल है यहाँ पे, यहाँ पे CH ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे है CH2 रेडिकल। अब मैं अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, मैं इसके अंदर ही बता रहा हूँ सारा, इसके अंदर कॉन्सेप्ट आ जाएगा आज का। मैं लिख देता हूँ एक बार, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे है CH2 रेडिकल। और लास्ट का क्वेश्चन मैंने अभी कराया था आपको, CH3 CH2 रेडिकल और यहाँ पे है CH3 रेडिकल। और लास्ट का क्वेश्चन मेरे पास CH3 और यहाँ पे है रेडिकल और यहाँ पे भी रेडिकल। और अब बताना है मुझे ये एलाइलिक का ध्यान रखना है, क्या है बेटा, एलाइलिक CFR, ये ध्यान रखिए, ये बेंजाइल है पूरा। अब आपको क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, मैंने क्वेश्चन कराया आपको, क्वेश्चन पहले मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया, आप मुझे कमेंट कीजिएगा सबसे अधिक मोर स्टेबल यहाँ पे CFR कौन सा होगा। ध्यान दीजिएगा पहले बेटा, C6H5 यहाँ पे C रेडिकल है, यानी ये बेंजाइलिक क्या है यहाँ पे, बेंजाइलिक CFR, ये भी है C6H5 3CH। सीधा आंसर है, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको। ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है, ट्रसरी वाला है, ट्रसरी बेंजाइलिक है CFR, और यहाँ पे क्या है, एलाइलिक। हाँ जी बिल्कुल वेरी गुड जी, ये आपका सही जवाब है केशव सर। यहाँ पे क्या है, C6H5 3CH, C6CH2, यहाँ पे एलाइलिक, वेरी गुड। यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, इसके अंदर रेजोनेंस सबसे अधिक होगा, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसे रहेगा, ये वाला ऐसे कैसे, और ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक रेजोनेंस फैक्टर काम करता है। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी इसको हाफ एरो देंगे, इसको हाफ एरो, तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी रेजोनेंस होता है। यहाँ पे तो मैंने बताया प्लस एल्फा एच कैलकुलेट करेंगे, तो एल्फा एच कैलकुलेट करेंगे तो कौन सा होगा बेटा, इसके अंदर उल्टा बता दिया कि मैंने, यहाँ पे ऐसे नहीं रहेगा, ये सबसे अधिक किसका आएगा। अब बताना है मुझे आपको, इसके अंदर ये ऐसे नहीं आएगा एलाइलिक का, इसके अंदर CH3। अब बताओ इसके अंदर, कमेंट कीजिएगा सबसे अधिक। और सर सेकंड चेक करो, भी सेकंड चेक करो, सेकंड चेक करेंगे जी। सबसे अधिक यहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज में ये इसका रहेगा, सही है बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, सबसे अधिक ये वाला और ये वाला। सेकंड वाला चेक करें, यहाँ पे बेटा C6H5 3CH, इसका ही रहेगा सब मोर स्टेबल। केशव सर जी आप कमेंट कीजिएगा, क्या समझ में नहीं आ रहा आपके। एलाई यहाँ पे रेजोनेंस होता है, एलाइलिक फ्री रेडिकल, सबसे अधिक ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, ध्यान दीजिएगा। मैंने करा दिया है पूरा क्वेश्चन आज के, तो कल अपन डिस्कस करेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन फ्री रेडिकल। तो इस लेक्चर को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों को बता दीजिएगा जो 11th क्लास में है। यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है CFR का, उसके अंदर मैंने पूरा कराया, CFR को बहुत हाई लेवल तक मैंने करा चुका हूँ। और कल मैं इसकी रिएक्शन इन्वॉल्विंग कराऊंगा। कल आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है जो IIT JEM की तैयारी करें 2021 और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के लिए। सर एलाइलिक 3 डिग्री 2 क्या क्या सिक्वेंस रहेगा, एलाइलिक का वही रहेगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, हाँ ये रहेगा बेटा, सही है तेरा। हाँ जी केशव सर जी ये रहेगा, एलाइलिक के बाद में किसका रहेगा, एलाइलिक। इसको मैं यहाँ पे दोबारा समझा देता हूँ, कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ सही है, एलाइलिक का इसका ज्यादा रहेगा, फिर इसका रहेगा ये वाला आएगा,
फिर ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा। तो एल आई लिख के बाद ध्यान रखना 3 डिग्री आएगा, फिर आएगा 2 डिग्री, फिर आएगा 1 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा सभी आप इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे। ठीक है जी, आपको समझ में आ गया। कल आप केशव सर जी आप शेयर कीजिएगा सभी को। कल अपनी क्लास रहेगी 7 बजे जिसके अंदर अपन रिएक्शन इन्वॉल्विंग पढ़ेंगे। किसकी? सर बोर्ड पे गलत हो गया है। हाँ सही कर दिया मैंने, यहाँ पे यहाँ गलत कर दिया था पहले। यहाँ पे 3 डिग्री 2 डिग्री फिर क्या होगा 1 डिग्री। अब सही क्या गया, एल आई के बाद में 3 डिग्री वाला होगा। मोर स्टेबल भी बताया था थोड़ी देर पहले आपको मैंने क्वेश्चन में, 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, ये 1 डिग्री यहाँ पे ध्यान रखना। सही कर दिया। अब यहाँ पे नीचे देखिएगा, यहाँ पे किया है मैंने। तो अपना कल रिएक्शन इन्वॉल्विंग किसका रहेगा, CFR का। और जितने भी तैयारी कर रहे हैं उसको वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत अच्छी तरीके से अपन इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हाई लेवल तक ले जाएंगे। BSc MSc और IIT JAM के 2021 के अपन क्वेश्चन भी करेंगे, और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर केमिस्ट्री उसके भी अपन क्वेश्चन करेंगे। और BSc के क्वेश्चन तो मैं बोल देता हूं, यहां से BSc में क्वेश्चन आएगा। कौन कौन से BSc में क्वेश्चन आएंगे? BSc के अंदर क्वेश्चन आएगा बेसिकली इसके अंदर टिप्पणी पूछता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कार्बन फ्री रेडिकल। अगर मैं बात करूं इसके अंदर क्या है, यहाँ पे IIT JEE की बात करूं तो रिएक्शन से क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। कल मैं आपको रिएक्शन पढ़ाऊंगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है ये, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन देता है और रिडक्शन। कल का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल आप 7 बजे लाइव होना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कल, तो ध्यान दीजिएगा। कल सभी को शेयर करना है। कल रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि इसके अंदर सब ऊपर ऊपर पढ़ा देते हैं, डीपली कोई नहीं पढ़ाता आपको। तो कल आप मेरे साथ 7 बजे जुड़ जाइएगा। अपना आपका यूट्यूब चैनल है, वैसे तो मेरा कुछ नहीं है, मैं तो इसका आपको केमिस्ट्री सिखा रहा हूं जो मुझे थोड़ा बहुत आती है। मैं भी सीखता रहता हूं, बड़े बड़े टीचर हैं ऑल इंडिया के अंदर। तो आप सभी को मेरा थैंक यू सो मच। कल अपन मिलेंगे, बाय बाय।